नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर में नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर सीएससी संचालक से लूटा रुपए भरा बैग व मोटरसाइकिल। पटना गांधी मैदान में आयोजित एमएसएमई एक्सपो का उद्योग मंत्री ने किया उद्घाटन। ₹6,30,574 सरकारी राशि गबन के आरोप में साहरघाट थाना में पूर्व वार्ड सदस्य और सचिव पर प्राथमिकी दर्ज। बिस्फी औसी क्षेत्र के खैरीबाका गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के कुल 53 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। बाबूबरही टीपीसी भवन सभागार में पंचायत समिति की बैठक में कई प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अनुपस्थित। बैठक का हुआ बहिष्कार। कलवाही उच्च विद्यालय मैदान में सभी वार्ड सदस्यों की हुई प्रखंड स्तरीय बैठक। बीडीओ, जेई, ग्राम सेवक व मुखिया के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने की नारेबाजी। अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव की अध्यक्षता में हुई जिला परिषद की सामान्य बैठक। मनरेगा योजना के क्रियान्वयन का लिया गया निर्णय। आक्रोशित किसानों का दूसरे दिन भी समाहरणालय के सामने धरना जारी। 24 घंटे में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर 5 से अनशन की चेतावनी। जिले भर में आंदोलन की घोषणा। हरलाखी के अवैध नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई छापेमारी। अब तक नहीं किया गया एक भी अवैध नर्सिंग होम को सील। जयनगर के वार्ड नंबर 3 के सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर पंचायत के ईओ डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल को स्थानीय लोगों ने दिया आवेदन। मधुबनी के नवहत निवासी पंडित शंभुनाथ झा को इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में फेस रीडिंग और कर्म कांड में अप्रतिम योगदान के लिए किया गया सम्मानित। हरलाखी प्रखंड के बीआरसी भवन में बीडीओ कृष्ण मुरारी ने प्रखंड के सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ की बैठक। दिए कई निर्देश। और जयनगर में श्री श्याम सेवा मंडल के तत्वाधान में 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का हुआ शुभारंभ। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र से हथियार के बल पर लूट करने का मामला सामने आया है, जहां बीते शुक्रवार की रात पचहरी पुरंदाहा गांव के बीच हथियार से लैस अपराधियों ने एक सीएचसी संचालक के साथ मारपीट कर उसके पास से 4 लाख रुपए से भरा हुआ एक बैग व उसका मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। इस घटना में सीएचसी संचालक के विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्तौल के बट से मारकर उसे घायल भी कर दिया। इस घटना को लेकर पीड़ित सीएचसी संचालक संतोष कुमार सिंह ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया है कि मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। पुलिस सूत्रों की माने तो एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। पूछताछ जारी है। जयनगर थाना क्षेत्र के पचहरपुरदाहा गांव के बीच शुक्रवार की रात हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर सीएससी संचालक से रुपए भरा बैग व मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। अपराधी और सीएससी संचालक के बीच रुपए को लेकर नोकझोंक में अपराधियों ने पिस्तौल के बट से हमला कर संचालक को घायल कर दिया। घायल युवक का इलाज जयनगर अनुमंडल अस्पताल में कराने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। घटना को लेकर सीएससी संचालक थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव निवासी संतोष कुमार सिंह ने थाने में प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया है। इस मामले पर पूछे जाने पर एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पुलिस अपराधी के धर पकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव निवासी संतोष कुमार सिंह सेलरा पंचायत के पचहर गांव स्थित धन हिंद प्राइवेट लिमिटेड नामक नन बैंकिंग का बीसी पॉइंट चलाता है।
रोज की तरह शुक्रवार की रात अपने प्रतिष्ठान को बंद कर पचहर पुरंदाहा गांव के रास्ते अपने घर हनुमान नगर जा रहा था। रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश हथियार बंद अपराधियों ने सीएससी संचालक को पिस्तौल दिखाकर मोटरसाइकिल को रोका और रुपए भरा बैग छीनने की कोशिश की, जिसका संतोष कुमार सिंह ने विरोध किया, जिस पर अपराधियों ने पिस्तौल के बट से संतोष कुमार सिंह के सर पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। अपराधियों ने रुपए भरा बैग, एक मोबाइल, दुकान की चाबी व अन्य कागजात के साथ मोटरसाइकिल भी लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना थाना पुलिस को रात में ही दे दी गई थी। सीएससी संचालक ने बताया कि अपराधियों के द्वारा छीने गए बैग में 4 लाख रुपए समेत अन्य सामान था। पुलिस सूत्रों की माने तो ऐसे घटना में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दुकान बंद करके जा रहे थे, रास्ते में 3 लोग था, प्लेटिना गाड़ी था, उसमें 4 लाख रुपया था और इसके बाद मोटरसाइकिल अपाचे और दुकान का चाबी और मोबाइल। कितने? 3 लोग। और क्या चीज पे था वो लोग? बाइक पे प्लेटिना गाड़ी था। किसके बल पे छीना पैसा आपसे? पिस्टल था उसके बल पे। जी। क्या करते हैं आप? हम आधार सेंटर चलाते हैं, BC पॉइंट। क्या नाम हो गया आपका? संतोष कुमार सिंह। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान में आयोजित MSME एक्सपो का बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने उद्घाटन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 2000 नए उद्यमियों का चयन किया जाएगा, जिसको लेकर 1 दिसंबर से आवेदन भी जारी कर दिया गया है। पटना गांधी मैदान में आयोजित MSME एक्सपो 2022 का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं और पुरुषों को एक नजर से देखती है। कई मामलों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाती है। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार सरकार महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 4000 से अधिक महिलाओं को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देकर उनका उद्योग लगवाया गया है। जीविका से जुड़ी महिलाओं को टेक्सटाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है। जीविका की बहनों ने गारमेंट की फैक्ट्रियां लगाई है। 1 दिसंबर 2022 से पुनः मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं वह इस योजना के तहत आवेदन करें। चयन होने पर 10 लाख रुपए की सहायता पक्की है। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार स्टार्टअप नीति में भी महिला उद्यमियों का विशेष ख्याल रखा गया है। स्टार्टअप नीति के तहत महिलाओं की सीड फंडिंग 5% अधिक रखी गई है। पुरुष के मामले में 10 लाख तक की सीड फंडिंग है तो महिलाओं के मामले में 10,50,000 तक की सीड फंडिंग की सीमा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें काफी खुशी है कि बिहार की बच्चियां नए आइडिया के साथ आगे आ रही है। स्टार्टअप नीति के तहत फंडिंग के लिए जिन लोगों का चयन हुआ है उसमें महिलाओं की संख्या लगभग आधी है। बिहार राज्य खादी मॉल और हैंडलूम हाट तथा बिहार एम्पोरियम में भी महिला उद्यमियों को काफी प्राथमिकता दी जाती है। हैंडीक्राफ्ट के अधिकांश सामान तो महिला उद्यमियों द्वारा ही बनाए जाते हैं। बिहार के विकास में आधी आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार साथ में है। उद्योग के क्षेत्र में कोशिश करनी है और आसमान को छूना है। एक्सपो का आयोजन WECS के द्वारा किया गया। संस्था की अध्यक्ष कल्पना कुमारी ने एक्सपो में उद्योग मंत्री का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। साहरघाट के पंचायत सचिव दिनेश ठाकुर ने वार्ड नंबर 8 के तत्कालीन सदस्य यमुना देवी और सचिव अमरनाथ ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि दोनों पर सरकारी राशि 6,30,574 रुपए गबन करने का आरोप है। सरकारी राशि 6,30,574 रुपए गबन करने के आरोप में उत्तरा के पूर्व वार्ड सदस्य और सचिव पर साहरघाट थाने में FIR दर्ज की गई है। यह केस पंचायत सचिव दिनेश ठाकुर ने वार्ड नंबर 8 के तत्कालीन सदस्य यमुना देवी और सचिव अमरनाथ ठाकुर के खिलाफ दर्ज कराया है। प्राथमिकी के मुताबिक नल जल योजना में आवंटित राशि 14,34,200 रुपए में से दोनों आरोपियों ने 10,07,000 रुपए की निकासी कर ली, जबकि जमीन पर मात्र 3,76,426 रुपए के कार्य कराए गए। मिली शिकायत की जांच के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ। फिर BDO के आदेश पर मामला दर्ज कराया गया है। नल जल योजना की राशि
8,70,448 रुपए गबन करने के आरोप में उत्तरा गांव के 2 आरोपियों के खिलाफ सहरघाट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इन दोनों आरोपियों में एक भूतपूर्व वार्ड सदस्य मिथिलेशिया देवी और दूसरी भूतपूर्व सचिव पुष्पा कुमारी है। मामला वार्ड नंबर 6 का है। यह केस पंचायत सचिव दिनेश ठाकुर ने दर्ज कराया है। प्राथमिकी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने आवंटित राशि 14,34,200 रुपए की 100% निकासी कर ली, जबकि जमीन पर मात्र 5,63,752 रुपए के कार्य कराए गए। मिली शिकायत की जांच के दौरान मामले का खुलासा हुआ, फिर बीडीओ के आदेश पर मामला दर्ज कराया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के औसी क्षेत्र के खैरीबाका गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और कई लोग घायल हो गए। मामले को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें कुल 53 लोगों पर एफआईआर किया गया है। औसी क्षेत्र के खैरीबाका गांव में बीते दिनों जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट मामले में दोनों पक्षों से दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर औसी पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 53 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। गौरतलब है कि खैरीबाका गांव निवासी राम उद्गार यादव के आवेदन पर महेश, छोटू, गणेश सहनी सहित अन्य 17 लोग तथा दूसरे पक्ष के महेश सहनी के आवेदन पर राम उद्गार, बिकाऊ व कल्याण यादव सहित कुल 36 लोगों के विरुद्ध बिस्वी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्वी से सत्यनारायण। बाबूबरही प्रखंड के टीपीसी भवन के सभागार में पंचायत समिति की बैठक आहूत की गई, जहां कई विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थिति के कारण पंचायत समिति सदस्य बौखला गए और इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। बाबूबरही प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित टीपीसी भवन के सभागार में शनिवार को पंचायत समिति की बैठक आहूत की गई थी। बैठक में प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के पदाधिकारियों को उपस्थित होना था, लेकिन अधिकतर विभाग के पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित थे, जिस कारण पंचायत समिति सदस्य बौखला गए और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन का बहिष्कार कर दिया। बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत कुल 27 पंचायत समिति हैं। बैठक में 20 पंचायत समिति उपस्थित थे। 20 में से 16 पंचायत समिति सदन को बहिष्कार कर सदन से बाहर निकाला गया। पंचायत समिति सदस्य संजय चौधरी, मनीष दास, अशोक यादव, शिवानी श्रेष्ठ, यास्मीन प्रवीण सहित अन्य पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। इससे पूर्व अगस्त माह के बैठक में भी पदाधिकारी अनुपस्थित रहे थे। वहीं बैठक में पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रश्न करने पर अनुपालन प्रतिवेदन का जवाब पदाधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जाता है। पंचायत समिति सदस्यों ने यह भी बताया कि प्रमुख रंजीता प्रभा हमेशा अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहती है, सिर्फ बैठक में ही कार्यालय पहुंचती हैं, जिस वजह से सभी विभाग में भ्रष्टाचारी बढ़ गया है। शनिवार के बैठक में भी बीडीओ, सीओ, बिजली विभाग, कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग सहित कई विभाग के पदाधिकारी अनुपस्थित थे, जिस कारण सदन का बहिष्कार कर दिया गया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र कामत, जगदीश मंडल, महेंद्र महतो, सरोज कुमार, भारती देवी, शीला देवी, दुलारी देवी, गुलनाज बेगम, धनिक लाल ठाकुर, मनोज ठाकुर सहित अन्य पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। कार्यकाल से जब से भी पंचायत समिति की सामान्य बैठक हुई है, माननीय सदस्य बार बार अपने प्रस्ताव को, क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, लेकिन आसन के द्वारा आज तक कभी भी माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, न अनुपालन प्रतिवेदन मिला है। कई ऐसे जैसे अंचलाधिकारी किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं रहती है। हम अपने समस्याओं को किस पदाधिकारी के पास रखेंगे? आज भी बैठक में ढेर सारे पदाधिकारी हैं जो अनुपस्थित हैं। हम लोग बंधुआ मजदूर के जैसे आते हैं, चाय नाश्ता करके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को रखे गए प्रस्ताव को आज तक अनुपालन नहीं होता, उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। इसीलिए हम लोग आज बहिष्कार करते हैं। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केट वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल,
हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। कलवाही के त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय के मैदान में प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप मुखिया संघ के अध्यक्ष घूरन यादव ने किया। मौके पर आक्रोशित वार्ड सदस्यों ने बीडीओ, जेई, ग्राम सेवक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलवाही त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय मैदान में सभी वार्ड सदस्य का प्रखंड स्तरीय बैठक हुआ, जिसमें बीडीओ, जेई, ग्राम सेवक एवं मुखिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता उप मुखिया संघ के अध्यक्ष घूरन यादव ने किया। घूरन यादव ने बताया कि प्रखंड के सभी पंचायत के वार्ड सदस्य अपने अधिकार से वंचित एवं परेशान हैं। उन्होंने बताया कि सभी पंचायत के मुखिया के द्वारा सभी वार्ड सदस्यों के अधिकार का उपेक्षा किया जा रहा है। पंचायत पाली मोहन के उप मुखिया शकील अहमद ने बताया कि सभी वार्ड सदस्य मुखियाओं के द्वारा सभी योजनाओं में नजरअंदाज करने की बात को लेकर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत में चल रहे 15वीं वित्त योजना में वार्ड सदस्य भागीदारी चाहते हैं, लेकिन मुखिया, जेई एवं ग्राम सेवक उनको नजरअंदाज करके और उनका अधिकार छीन कर योजना कर रहे हैं। सभी वार्ड सदस्यों ने बताया कि सरकार ने चुनाव कराकर उनको अधिकार दिया है कि वार्ड में जितने भी काम होगा उन पर वार्ड सदस्य की भागीदारी होगी। चाहे नल जल योजना हो, 15वीं वित्त योजना हो, उस योजना से सड़क का निर्माण या कोई और काम किया जा रहा है जिसमें ग्राम सेवक एवं जेई के द्वारा योजना का बोर्ड मात्र भी नहीं लगाया जा रहा है। सरकार की राशि के दुरुपयोग कर अपने मर्जी से जैसे तैसे बिना बोर्ड लगाए योजना कर रहे हैं। वार्ड सदस्य ने बताया कि प्रत्येक पंचायत के 4 वार्डों में सोलर लाइट योजना के तहत सोलर लाइट लगाना था, लेकिन मुखिया एवं ग्राम सेवक ने किसी वार्ड सदस्य से पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि किस वार्ड में सोलर लाइट लगाना है, और मुखिया व ग्राम सेवक अपनी मनमर्जी से जहां तहां लाइट लगा दिया। वार्ड सदस्यों ने बताया कि कलवाही आरटीपीएस काउंटर पर दलालों का दबदबा है। दलाल जो काम लेकर जाता है वह काम हो पाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर कोई काम लेकर जाते हैं तो उनका काम आरटीपीएस काउंटर पर नहीं किया जाता है। उन सभी लोगों ने कहा कि सभी पंचायत में आरटीपीएस काउंटर बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन सभी आरटीपीएस काउंटर बंद है। वार्ड सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि पंचायत के आरटीपीएस काउंटर को जल्द चालू कर काम शुरू किया जाए। बताया कि वार्ड सदस्य अपने आप को ठकाने व अपमानित होना महसूस कर रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि 7 निश्चय योजना के तहत जल नल फेज 2 योजना को जल्द चालू किया जाना चाहिए, जिसमें वार्ड सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सभी वार्ड सदस्यों ने एक मत से कहा कि अगर जल्द ही कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी इन सब समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो सभी वार्ड सदस्य थक हार कर प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी शासन व प्रशासन की होगी। 13 नंबर वार्ड सदस्य मनोहर चौधरी मैं निर्वाचित होकर के आया हूं, और हमारे वार्ड में क्या समस्या है आप लोगों का? समस्या मेरा यही है, पंचायती राज से जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव किया गया है, मैं एक पंचायत
कलवाही प्रखंड हरिपुर उत्तर पंचायत से 13 नंबर वार्ड सदस्य मनोहर चौधरी मैं निर्वाचित होकर के आया हूं और हमारे वार्ड में वार्ड सदस्य का महासंघ सम्मेलन में मीडिया के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि यदि आपके नज़र में वार्ड सदस्यों की कोई अहमियता नहीं है तो अगले चुनाव से वार्ड सदस्य पद का नाम ही हटा दिया जाए पंचायती राज के। और हम लोग आप लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं कि आज ये योजना चालू करते हैं, कल ये योजना बंद करते हैं और हम लोगों को जो है उपेक्षित समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि हम लोगों का कोई काम काज नहीं है इस पंचायती राज में तो वार्ड सदस्य नाम का जो है नॉमिनेशन ही बंद कर दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन ठाकुर हुआ, मलमल उत्तर। किस चीज का बैठक था आप लोग का? आज हम लोग का वार्ड सदस्य संघ का बैठक था। कलवाही प्रखंड के 11 पंचायत के जीते हुए वार्ड सदस्य संघ का एक बैठक रखा गया था, जिसमें हम लोग सरकार के रवैये के खिलाफ, यहाँ के प्रखंड बीडीओ के खिलाफ, यहाँ के जितने भी ग्राम सेवक है, जितने भी कार्यरत कर्मचारी है, उनके खिलाफ हम लोगों का विशेष बैठक था। और आगे हम लोग प्रखंड कार्यालय पर धरना भी देंगे। इसके लिए भी हम लोगों को विचार विमर्श किया गया है। यहाँ के बीडीओ हमारे 11 पंचायत का एक भी आवेदन का सुनवाई नहीं करते हैं। इनके खिलाफ हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इनका एक भी कार्यवाही ठीक नहीं है। हमारे 11 पंचायत के मुखिया को निरंकुश छोड़े हुए हैं, जो हमारे वार्ड सदस्यों को बार बार परेशान करते हैं। किसी भी योजना का जानकारी तक नहीं देना सही समझते हैं। इस वीडियो के खिलाफ हम लोग धरना कार्यक्रम भी आगे रखने जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में हम लोग का आज खास बैठक था। क्या नाम हुआ? हमारा नाम घूरन यादव, संघ के अध्यक्ष है हम कलवाही प्रखंड के। बैठक पर किस किस बिंदु पर चर्चा हुआ और क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को प्रखंड में? दिक्कत ये है कि सरकार ने चुनाव कराया 1 साल पहले। वार्ड सदस्य भी एक वोट से हम चुन के आया, मुखिया जी भी चुन के आए, प्रमुख जी भी चुनेगा, समिति चुनाव, जिला परिषद चुनाव। एक मत का अधिकार का प्रयोग करके हमारा एक प्रतिनिधि फुल पावर में है और विकास में भागीदारी है, जनता में वाहवाही लूट रहा है। लेकिन वार्ड मेंबर भी उसी एक वोट से वार्ड सदस्य बना है और उसका पंचायत में सबसे छोटा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के विकास में हमारी भागीदारी अब तक शून्य है। हम इसी के तहत अपने अधिकार के लिए बैठे हैं कि हमारा अधिकार जो संवैधानिक रूप से दिया गया है, संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त हो, हम इसी के लिए बैठे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। सरकार का जो सिस्टम है, दोरंगी नीति है, उस नीति के विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। हमारे 11 पंचायत के वार्ड सदस्य यहाँ आए हैं और अपनी जायज मांगों के लिए बैठे हैं कि मुखिया हमारी अहमियत नहीं दे रहे हैं, सेवक जी अहमियत नहीं दे रहे हैं। अगर हमारी अहमियत नहीं है, वार्ड सदस्यों की सार्थकता नहीं है पंचायती राज व्यवस्था में, तो ये चुनाव सरकार क्यों कराई, हम सब मेरा सवाल है। मेरा सवाल। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने की। इस दौरान अधिकारियों की उदासीनता का मामला सबसे अधिक उठाया गया, वहीं कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। जिला परिषद को आर्थिक रूप से सबल बनाया जाना जरूरी है। इसके लिए इसकी खाली पड़ी भूमि का उपयोग व्यवसायिक दृष्टिकोण से हो, इसकी पहल की जा रही है। जिला परिषद की सामान्य बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने यह बात कही। कहा, जिला परिषद अपने कार्यों के माध्यम से जिले में एक नया आयाम स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अधिकारियों, सदस्यों के साथ ही आम लोगों की सहभागिता और समन्वय अपेक्षित है। इस दिशा में काफी काम भी हुए हैं। बैठक में 8 एजेंडा पर विमर्श किया गया।
बीते बैठक की संपुष्टि और उसके अनुपालन के दौरान सदस्यों ने अधिकारियों की उदासीनता का मामला उठाया। बैठक से विभागीय पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर यह निर्णय लिया गया कि शो कॉज के बाद डीएम को जानकारी दी जाएगी और लापरवाही पर विभाग को कार्रवाई की अनुशंसा भेजी जाएगी। इस दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब विभिन्न विभाग से आए अधिकारियों ने दिया। सभी एजेंडा को अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नरेश झा ने सदर के पटल पर रखा। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर द्वारा कलवाही प्रखंड में पूर्व पदाधिकारी द्वारा चार्ज नहीं दिए जाने, संसारी तालाब व अन्य सड़कों को अधूरा छोड़ जाने, नवकरही सहित अन्य स्थानों पर पशु चिकित्सालय की जर्जरता को सदन में रखा गया। बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय यादव सहित सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विमर्श और बहस के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें जिला परिषद की विभिन्न समितियों में जो निर्णय लिए गए उसका अनुमोदन भी शामिल हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजना निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला परिषद की आय बढ़ाने के लिए जिला परिषद की खाली पड़ी भूमि पर ग्रांट मद से पीपी मोड पर व्यावसायिक उपयोग वाले कंस्ट्रक्शन के निर्माण का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग में अधिकारियों की उदासीनता का मामला गरमाया रहा। कहा कि अधिकारी की कमी है और जो है भी उनके द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। स्कूलों को कम अनाज देने का मामला खूब गरमाया। सदस्यों ने कहा कई बार इसकी शिकायत हो चुकी है, फिर भी इसे संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। कृषि विभाग की उदासीनता के कारण जिले में किसानों को खाद व बीज नहीं मिलने पर रोष जताया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान सदस्यों ने अपने एरिया में चिकित्सकों की अनुपस्थिति के साथ ही दवा की अनुपलब्धता का मामला उठाया। इस दौरान मनरेगा योजना के क्रियान्वयन पर हुए विलंब पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। हालांकि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि तकनीकी समस्याएं दूर हो गई है और शीघ्र ही इसका क्रियान्वयन होगा। कर्मियों की कमी दूर करने का निर्णय। बैठक में कर्मियों की कमी दूर करने के लिए नए सिरे से नियुक्ति के लिए विभाग से जानकारी व अनुमोदन लेने का निर्णय लिया गया। वहीं सदस्यों की मांग पर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में हुई चर्चा में लगभग सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सदस्य प्रियंका चौधरी, मनीष कुमार, ज्योति देवी, ललिता देवी, झवेली राम, रणधीर खन्ना, रेणु कुमारी, जितेंद्र भारती, दीपक कुमार सिंह समेत कई लोगों ने विभिन्न मामलों को उठाया। इस दौरान 56 जिला पार्षद व 21 प्रखंड प्रमुखों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी एजेंडा के अलावा रखा। फिर आप मेरे विषय पर आप बोलिए, हमें बोलेंगे नहीं सर, मेरा प्रश्न वो नहीं है। मेरा प्रश्न है कि मेरा जो पिछले बैठक में मैंने जो प्रस्ताव दिया था उसमें कुछ गड़बड़ी प्रस्ताव जब कार्यालय से प्रकाशित हुआ तो मुझे मिला। पूरा विषय उनका हो गया सर। आप चाह रहे थे कि पदस्थापन 5 नंबर नहीं, यदि कम है जिला परिषद ने अभियंता की सरकार लिख के हम विश्वास कैंडिडेट करा देते हैं। जो प्रस्ताव ये प्रस्ताव मेरा इसमें से विलोपित किया है। दूसरा प्रस्ताव मेरा अनुसार है, हम जो दिए थे प्रस्ताव और मेरा गलत दे दिया गया इसमें कि जिले में मध्याह्न भोजन में बढ़ती जा रही अनियमितता की समग्र जांच कर दोषी पर कार्रवाई किया जाए। जब तक ये मेरा प्रश्न नहीं, आपके पास उसकी दूसरी कॉपी भी आई है ना। अभी तो अनुपात नहीं आना चाहिए प्रोसीडिंग में। ये प्रोसीडिंग से जब सुधार नहीं, मेरा सुधार किया गया उसमें, उनको संज्ञान में भी वो चीजें मैडम मेरा कहना है जब एमेंडमेंट मेरे अमेंडमेंट हो गया तो इसको उड़ जाना प्रोसीडिंग से डिलीट हो जाना चाहिए था। वो मेरा प्रस्ताव नहीं था, उसके संबंध सप्लीमेंट नहीं है सर, सप्लीमेंट मूड है ये मूड। फिर आप मेरे विषय पर आप बोलिए, हमें बोलेंगे सुधार हो गया है ना। नहीं सर, मेरा प्रश्न वो नहीं है। मेरा प्रश्न है कि मेरा जो पिछले बैठक में मैंने जो प्रस्ताव दिया था उसमें कुछ गड़बड़ी प्रस्ताव जब कार्यालय से प्रकाशित हुआ तो मुझे मिला। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खाद व बीज की किल्लत से जूझ रहे आक्रोशित किसानों का दूसरे दिन भी मधुबनी समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान अधिकारियों के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम अश्विनी कुमार के वार्ता के बाद व कार्रवाई के आश्वासन के बाद इस धरना को समाप्त किया गया। वहीं इस दौरान किसानों ने बताया कि अगर 24 घंटे के अंदर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 5 दिसंबर से जिले भर के किसान अनिश्चितकालीन सामूहिक अनशन शुरू करेंगे। जिले भर में खाद व बीज की किल्लत से किसान हलकान हैं। अवैध रूप से किसानों को दोगुने कीमत में यूरिया, पोटास और अन्य उर्वरक भी मिलना मुश्किल है। कलेक्ट्रेट के सामने दूसरे दिन शनिवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने यह बात कही। कहा जिले में खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले से अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। खेती चौपट होती जा रही है। किसानों की माली हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। खेती की लागत बढ़ती जा रही है और खाद व बीज माफियाओं की पौ 12 है।
धरना पर बैठे किसान नेता कमरे आलम, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद मुस्ताक, पैक्स चेयरमैन नौशाद आलम, जितेंद्र यादव, पवन यादव, पंकज सिंह, राजा ठाकुर, राजेश शाह, राजा शाह, जगत शाह, सरोज पूर्वे, मिश्री लाल पूर्वे और अन्य ने कहा कि खाद माफियाओं और कृषि पदाधिकारियों की मिलीभगत के मामले में जिला प्रशासन शीघ्र सीबीआई और आर्थिक अपराध इकाई से जांच की अनुशंसा करे, अन्यथा पूरे जिले में आंदोलन किया जाएगा। किसान नेताओं ने इस संबंध में डीएम और अन्य उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि 24 घंटे के अंदर ठोस कार्रवाई करते हुए किसानों को खाद व बीज उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो 5 से कलेक्ट्रेट पर किसानों के द्वारा सामूहिक अनशन शुरू किया जाएगा और पूरे जिला में किसान आंदोलन करेंगे। इस दौरान सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने पहुंचकर किसानों के आंदोलन को खत्म कराने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्याओं के समाधान की दिशा में उच्चाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, शीघ्र समाधान हो जाएगा। सरकार जो है ना निकम्मी सरकार है, सिर्फ फोकस देती है एसी में बैठ के। ये किसानों के हित की सरकार बिहार की सरकार नहीं है। और लगता है कि आप देखे हैं, अभी ज्वलंत उदाहरण है 3 दिन पहले जहां पूरे जिला में खाद की हाहाकार मच रहा है। किसान जो है खाद बीज के लिए त्राहिमाम कर रहा है और एक गोदाम के अंदर लाखों लाख टन अनाज मतलब जो है बीज और खाद जो है पड़ा हुआ है। जो आपने देखे हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी अश्विनी कुमार जी के द्वारा जब छापामारी गोपनीय सूचना के आधार पर की जाती है तो आप देखें आपके सामने में, इसलिए सरकार में किसान की हित नहीं हो सकती है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मधुबनी जिला के किसान को समुचित विकास के लिए, उनकी कृषि की सफलता के लिए निश्चित रूप से मधुबनी जिला में एक विजिलेंस की व्यवस्था हो, ताकि जो माफियाओं के पास जो गोदाम में लाखों लाख टन जो खाद और बीज पड़ा हुआ है वह बाहर निकले और एक एक किसान को विधिवत रूप से वितरण करवाएं, ताकि अभी गेहूं का फसल की समय है। सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बीज की वितरण की भी जो व्यवस्था की गई है मधुबनी जिला में बिल्कुल फ्लॉप है और यहाँ का किसान रो रहा है। आने वाला दिन में भी दलहन और गेहूं की खेती संभव मधुबनी जिला में नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आपका जो भ्रष्ट तंत्र है, आपका जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, उस पर आप अंकुश लगावे और ऐसे दोषी पदाधिकारी के ऊपर विभागीय कार्रवाई करते हुए उनको तिहाड़ जेल में आप झुकावें, ताकि हमारे मधुबनी जिला के किसानों की विकास हो पाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। गौरतलब है कि दर्जन भर नर्सिंग होम की जांच की गई, जिसमें मात्र 3 नर्सिंग होम वैध पाया गया। अन्य सभी नर्सिंग होम में कहीं कागजात नहीं दिखाए गए तो कहीं अन्य प्रकार की कमियां सामने आई। कई नर्सिंग होम अपने क्लिनिक को बंद कर मौके से फरार हो गए। हालांकि इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि इससे 2 वर्ष पूर्व भी इस तरीके से अवैध नर्सिंग होम को लेकर जांच किया गया था, लेकिन जांच के नाम पर केवल अधिकारियों के द्वारा खाना पूर्ति की जाती है और मामले की लिपापोती कर दी जाती है और नर्सिंग रूप यूं ही अवैध रूप से चलता रहता है। जिला चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर सीएचसी उमगांव के स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे तकरीबन दर्जन भर क्लिनिकों की जांच की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम हॉस्पिटल रोड, ब्लॉक रोड उमगांव, बाजार चौक, नहरनिया, कलना समेत कई जगहों पर छापेमारी की, जहां गायत्री हॉस्पिटल कलना, ग्लोबल हार्ट व मिश्रा सेवा सदन उमगांव, इन तीनों का रजिस्ट्रेशन समेत सभी कागजात सही पाया गया, जबकि अन्य सभी जगहों पर या तो संचालक फरार हो गए या फिर संचालक ने किसी प्रकार की कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए, जिन्हें जांच टीम के द्वारा चेतावनी देते हुए सीएचसी प्रभारी उमगांव से मिल लेने की बात कही गई। इधर स्थानीय लोगों की माने तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति की गई है। लोगों ने बताया कि इस तरह की जांच पूर्व में भी कई बार हो चुकी है। कई बार अवैध क्लिनिक के संचालक को नोटिस भी किया गया, फिर मामले की लीपापोती कर दी गई। कहा कि उमगांव अवैध क्लिनिक का हब बना हुआ है, जिससे आए दिन इन क्लिनिकों में मरीजों की मौत होती रहती है। जांच टीम में सीएचसी उमगांव के डॉक्टर गणेश कुमार विद्यार्थी, स्वास्थ्य कर्मी उपेंद्र मंडल, चंदेश्वर महतो के साथ हरलाखी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अरुण दुबे के साथ सशस्त्र बल मौजूद थे। इस बाबत सीएचसी प्रभारी डॉक्टर केडी राय ने बताया कि अवैध क्लिनिक के सभी संचालक को पुनः नोटिस भेजा जाएगा। ये तो जांच की गई है आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, क्या आप लोग संतुष्ट हैं स्थानीय लोग? देखिए, जांच जो करनी थी वहाँ जांच नहीं करके
लाइसेंस सब कुछ जिसके पास है उसके पास जाकर खाना पूर्ति करना, कहीं न कहीं लगता है बगैर लाइसेंस वाले से रिश्वत लेकर उन्हें आगाह करते हैं कि आप लोग साइलेंट हो जाइए। जनहित में ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, खाना पूर्ति मात्र कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये डीएम साहब के द्वारा 3 सदस्यीय टीम गठन किया गया था, बावजूद इसको इस तरह से हालांकि CSC के द्वारा किया गया। देखिए, बार बार जांच के लिए नोटिस किया जाता है। बहुत सारे नर्सिंग होम को पिछली बार भी नोटिस किया गया था, एक का भी अभी तक न सील हुआ है न बंद हुआ है। जब भी जांच होती है उससे एक दिन पहले उन्हें पता चल जाता है। फिर एक बार पुनः वहाँ पर नोटिस देने की बात कही जा रही है। ये खाना पूर्ति करने का काम है, उसको आगाह करने का काम है कि पेशेंट खाली कर लो, कुछ चल ही नहीं रहा है, फिर जांच हो जाएगी, फिर करेंगे। और तक जांच करनी थी वो ये लोग नहीं कर। क्या लगता है ये जो अवैध नर्सिंग होम या क्लिनिक चल रहे हैं उन गाँव समेत और जगह पे, तो क्या लगता है कि यहाँ पर CSC प्रभारी का या किसका संलिप्तता पाया गया? देखिए, ये हॉस्पिटल में जो भी कर्मी हैं प्रभारी सहित, वो सब मिलकर एकजुट होकर, अधिक दिन हो गया इन लोगों को एक ही जगह पर, ये हर आदमी एक दूसरे को जानते हैं और उन्हें समय पर खबर कर देते हैं। और जब भी विभागीय प्रेशर बढ़ता है तो जो लाइसेंसधारी हैं उनके यहाँ जा करके वो खाना पूर्ति कर लेते हैं कि हमने जांच किया, ये सत्य है, ये सही है। जो सत्य है वो तो सत्य है, लेकिन जो असत्य है, जिनको आपने बार बार नोटिस किया, उनके यहाँ जांच क्यों नहीं होता? क्या परिचय? चंदन कुमार ठाकुर, हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 स्थित सड़क को स्थानीय लोगों के द्वारा जाम कर लिया गया है, जिसको लेकर यूनियन टोला के कई सदस्यों ने सामूहिक रूप से आवेदन हस्ताक्षर करके आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है व सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। देश आजाद होने के बाद भी कुछ लोगों की मानसिकता गुलाम बनाने की है। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 स्थित सड़क का स्थानीय लोगों के द्वारा जाम किए जाने को लेकर शनिवार को यूनियन टोला वार्ड नंबर 3 निवासी विश्वनाथ यादव, बिंदा मुखिया, शांति देवी समेत अन्य मोहल्ले वासियों का एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन लोजपा प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार पासवान व भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार शाह के नेतृत्व में नगर पंचायत के ईओ डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल को देकर उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मोहल्लेवासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 3 खादी भंडार से जाने वाली मुख्य सड़क से दर्जनों लोगों का घर आना जाना होता है। मुख्य सड़क होने के कारण पूर्व में नगर पंचायत के द्वारा सड़क पर पीसीसी निर्माण कराया गया है। बावजूद कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा उस सड़क पर पक्का निर्माण कराया गया है, जिसका स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया है, लेकिन सड़क निर्मित दीवार को नहीं हटाया गया है। मोहल्लेवासियों की माने तो एकमात्र सड़क होने के कारण खादी भंडार के दक्षिण भाग में बसे दर्जनों लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर निर्माण कार्य कराने के कारण बीमार अवस्था में एम्बुलेंस या रिक्शा तक नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में सड़क से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई है। कुछ स्थानीय लोगों ने वहां पर रोड पर बाउंड्री वाल कर दिया है। आने जा हम लोग का है एक महीने वहाँ सामाजिक स्तर से सबको हम लोग जा करके कहते हैं, लेकिन वहाँ कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस लेकर के नगर पंचायत हम लोग आकर के अपना समस्या देने के लिए आए हैं। कब शुरू होगा? इस सड़क 2021 से हम लोग का है। ढलाई हुआ है? कोई काम ढलाई हुआ है। सरकारी काम हो चुका? सरकारी कार्य एकदम ढलाई है। ढलाई करने ये लोग अपना चबूतरा वगैरह निकाल दिया है। क्या नाम हो गया? विश्वनाथ यादव। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के नवहत निवासी प्रसिद्ध शिवकांत पंडित के पुत्र शंभुनाथ पंडित को इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के द्वारा सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि उन्हें फेस रीडिंग व कर्मकांड में अप्रतिम योगदान देने के लिए मेडल, प्रशस्ति पत्र व 21,000 रुपए नगद देकर सम्मानित किया गया। फेस रीडिंग एक वैज्ञानिक पहलू है जो हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से चल रहा है। इसके माध्यम से ग्रह की दशा, उससे उत्पन्न अच्छाई और बुराई के साथ ही उसके समाधान व उपाय की गणना संभव है। मिथिला में ज्योतिषीय विद्वता की चर्चा करते हुए पंडित शंभुनाथ झा ने यह बात कही। नवहत निवासी प्रसिद्ध शिवकांत पंडित के पुत्र पंडित शंभुनाथ झा को हाल में ही इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में फेस रीडिंग और कर्मकांड में अप्रतिम योगदान के लिए गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र व 21,000 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है। इनके सम्मान पर जिले भर के ज्योतिषाचार्यों और अन्य लोगों में काफी खुशी का माहौल है। इनके दो भाई घनश्याम झा व गोपी रमन झा हैं। पटना गोला रोड में रहने वाले पंडित शंभुनाथ झा के अपने गृह जिले आने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिथिला तो साधना व तपस्या की स्थली प्राचीन काल से रहा है। साधना हो या फिर योग, इसका मूल तत्व ध्यान में सन्निहित है। आधुनिकता के दौर में इस ध्यान की उपादेयता और अधिक बढ़ गई है। विद्यार्थी हो या किसान, सभी के लिए यह एक समान महत्व का है।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बीआरसी भवन में प्रखंड क्षेत्र के सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने की। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से एमडीएम में गड़बड़ी करने वाले प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश देते हुए कई चेतावनी दी। हरलाखी प्रखंड के बीआरसी भवन में बीडीओ कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीडीओ ने सभी प्रधानाध्यापकों से कहा कि एमडीएम योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, विद्यालय समय पर आने समेत कई निर्देश दिए। इस दौरान प्रधानाध्यापकों ने भी अपनी अपनी समस्याओं को रखा। वहीं बीडीओ ने कहा कि आगामी 6 दिसंबर को प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में तरंग प्रतियोगिता होनी है, जिसमें सभी प्राध्यापक अपने अपने स्कूल से बच्चों की भागीदारी देंगे। मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी, एमडीएम प्रभारी सुरेश सिंह, एचएम फूल कुमार ठाकुर, फिरोज अहमद, रामबाबू रमन, दुर्गेश झा, विजय प्रसाद, बेचन बैठा, विजय शंकर प्रसाद, रंजना कुमारी, मोहम्मद जहूर, अब्दुल्लाह, रामशकल पासवान समेत दर्जनों प्रधानाध्यापक मौजूद थे। सुनिए, आप बताइए सर, हाई स्कूल का जो एडमिशन वाला पैसा, आपस की बात है, चलिए आप लोग आपस क्या बच्चा की तरह। सर एक प्रश्न है, हम बोले थे कि बोर्ड से हम ले लीजिए। बैठक हुई है उसके बारे में बताइए। आज की बैठक जो है एमडीएम में सुधार के लिए किया गया और 6 तारीख को जो है प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता के आयोजन में सभी प्रधानाध्यापक को अपनी उम्र के अनुसार बच्चों को लाने के लिए निर्देशित किया गया और एमडीएम सुचारू रूप से विद्यालय समय से संचालन हो, इसके लिए हम और बीडीओ साहब दोनों संगठनों से मीटिंग किए हैं और उसको जो है संदेश दिया गया कि आप लोग सही से काम करें। आज बैठक की इसके बारे में बताएंगे सर। आज की बैठक में हरलाखी प्रखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ किया गया है। इसमें 2 मुद्दे पर मेन बात हुआ है। एक तो एमडीएम में सुधार के लिए जो आए दिन शिकायत मिलती है कि एमडीएम नहीं हो रहा है, उसके बारे में मीटिंग किया गया और लोग को हिदायत दिया गया कि इसको सुधारें। और दूसरा है कि 6 तारीख को प्रखंड स्तरीय तरंग खेल प्रतियोगिता होगा, इसके लिए इन लोग को ब्रीफ करना था। इसके बारे में ब्रीफ किया गया कि 6 तारीख को सभी हेडमास्टर अपने अपने छात्रों के साथ उपस्थित रहेंगे। उसके बाद प्रखंड स्तर से चयनित खेल वाले जो छात्र हैं और जिला में जाएंगे। और भी कुछ जानकारी दिया गया और यही स्कूल का नियमित संचालन हो। स्कूल में किचन गार्डन के बारे में बताया गया, कम से कम 5 विद्यालय में किचन गार्डन हो, नियमित संचालन हो, छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर ध्यान रखें। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर में श्री श्याम सेवा मंडल के तत्वाधान में 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि इस बार 22वां वार्षिकोत्सव के मौके पर यह 2 दिवसीय जागरण का आयोजन किया गया है। श्री श्याम सेवा मंडल जयनगर के तत्वाधान में शनिवार से 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 22वां वार्षिकोत्सव 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का शुभारंभ निशान पूजा के साथ हुआ। अग्रवाल समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष, युवक, युवतियां व छोटे छोटे बच्चे हाथों में निशान लेकर जय श्री श्याम, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारा का नारा लगाते हुए शहर भ्रमण किए। श्याम बाबा के भक्त आशीष जोगी उर्फ चिंटू जोगी ने कमला रोड स्थित राम जानकी मंदिर से दंडवत करते हुए मेन रोड स्थित श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर स्थित श्री श्याम ज्योति जागरण महोत्सव स्थल पर पहुंचकर श्याम दरबार में पूजा अर्चना की। दिल्ली से आए कलाकारों ने विभिन्न देवी देवताओं का भेष बनाकर भजनों पर नाचकर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। दिल्ली, खाटू धाम व जयनगर समेत अन्य जगहों से आए भजन गायक व रास के द्वारा बाबा श्याम का जागरण किया गया। समिति के अध्यक्ष गोविंद मुरारका, रोशन बैरोलिया, संजय डोकानिया, मनोज मुरारका, सुनील बैरोलिया समेत कई लोगों के नेतृत्व में कार्यक्रम की देखरेख जारी रही। जयनगर में
22वां महोत्सव श्री श्याम महोत्सव बड़ी उल्लास से मनाया जा रहा है। ये पूरे शहर का सहयोग हमारे साथ में रहता है, हमारी संस्था के साथ में रहता है। आज 2 दिवसीय प्रोग्राम का पहला दिन है, जिसमें हम लोग प्रथम दिन निशान शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाले हैं एवं दिन में 1 बजे से मंगल पाठ श्री श्याम ज्योति जागरण में किया जाएगा। इसका समापन 7 बजे 8 बजे के आसपास में होना है। दूसरे दिन ज्योति जागरण में भजन कीर्तन बाहर से आए हुए गायक द्वारा किया जाएगा एवं महाप्रसाद शाम में दिया जाएगा। मेरा नाम मनोज कुमार मुरारका, श्याम सेवा मंडल। श्याम विगत 22 वर्षों से हमारी संस्था जयनगर श्री श्याम सेवा मंडल के द्वारा हर साल श्री श्याम ज्योति जागरण महोत्सव किया जा रहा है। इस साल 22वां साल है, जिसमें कि आज पहला दिन सुबह 8 बजे से पूरे शहर में निशान भ्रमण यात्रा और 1 बजे से अखंड मंगल पाठ का आयोजन किया जा रहा है। कल द्वितीय दिन सवेरे 11 बजे से बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा भजन कीर्तन किया जाएगा, जिसमें खाटू से, दिल्ली से और अन्य जगहों से बाहर से बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं। मेरा नाम संजय कुमार डोकानिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।